सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर वर्ग षष्ठम के लिए पुष्पोत्सव एकादश पाठ इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। पुष्पोत्सव उ मिलकर के ओ हो गया, पुष्प जोड़ उत्सव। ध्यान रखेंगे, अ जोड़ उ बराबर ओ, गुण संधि हो गया पुष्पोत्सव। इसी तरह से आ जाएगा सस्य जोड़ उत्सव, सस्योत्सव। सस्य जोड़ उत्सव, सस्योत्सव। धार्मिक जोड़ उत्सव, धार्मिकोत्सव। ये गुण संधि हो गए। लेकिन पशु जोड़ उत्सव, पशु और उत्सव, ये दीर्घ संधि हो गया। दो समान स्वर मिला, उ और उ मिलकर के दीर्घ हो गया। और देखेंगे यहां पर हम यान जोड़ उत्सव, यानोत्सव, ये सब प्रमुख वर्ण हैं। अब देखते हैं आगे पाठ्य पुस्तक में। पुष्पोत्सव पाठ का सारांश है। भारतवर्ष उत्सव प्रिय देश है। यहाँ कभी सस्योत्सव है तो कभी पशुत्सव है, कहीं धार्मिक उत्सव है तो कहीं यानोत्सव है। इसमें पुष्पोत्सव अधिक प्रसिद्ध उत्सव है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के पुष्प दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें फूलों से निर्मित पंखे विशेष आकर्षण होते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ चंपा के फूलों से, तो कुछ जया के पुष्पों से बने पंखे होते हैं। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। इन दिनों पतंग उड़ाना, खेल आदि भी चलते हैं। बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी, परंतु आजादी मिलने के बाद से फिर से यह परंपरा शुरू हो गई है। अब देखते हैं क्या पढ़नी है पाठ में। उत्सव प्रिय भारत देश, अर्थात भारत उत्सवों का प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सव भवति, कुत्रचित् पशुत्सव भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सव भवति, कुत्रचित् च यानोत्सव भवति। यहाँ कहीं पशुओं का उत्सव होता है, कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होता है और कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है। इन सबों में ही एक दूसरा पर्व पुष्पोत्सव है। अयम फूलवालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूलवालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देख लेंगे इसको, एतेषु एव अन्यतमः पुष्पोत्सव अस्ति। इनमें से ही एक दूसरा पर्व पुष्पोत्सव है। अब दूसरा पैराग्राफ हो गया। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या षष्ठी विभक्ति हो गया। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर यहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखलाई पड़ते हैं या देखे जाते। प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। व्यंजनानि मीन्स पंखे। परंतु यहाँ पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो होता है फूलों से बने पंखे। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों से बने पंखे को योगमाया के मंदिर में और बख्तियार काकी इस समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्य जपा कुसुमय, अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। कह रहा है कि इनमें से कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए और दूसरे चमेली के फूलों से तथा अन्य गेंदा के फूलों से निर्मित पंखे को ले जाते हैं, नयंती ले जाते हैं।
इतरे मतलब दूसरे हो गया। अयम उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। कह रहा है कि इन दिनों में पतंगों का उड़ाना और विभिन्न प्रकार के खेल और मल्लयुद्धम अर्थात अर्थात पहलवानी का उत्सव चलता है। कुश्ती मल्लयुद्धम कुश्ती पहलवानी का भी युद्ध चलता है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। विगत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य यम परंपरा स्थगिता, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात यम मनोहारी परंपरा पुनः समारब्धा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सुंदर परंपरा फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोलासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव फिर भी उत्साह और उल्लास के साथ आकर्षक पूर्वक चलता है। अब देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अब इन प्रश्नों को बनाना है, तो इसका उत्तर देखते हुए बना लेंगे। अब इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, बना लेंगे जो इस प्रकार बना हुआ है। अब ये हो गया जना पुष्प व्यजनानि कुत्र प्रहति, तो समाधि स्थले इसमें हो जाएगा योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी समाधि स्थले अर्पयन्ति। अब इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। यहाँ पर धारा है तो लता की तरह धरायाम हो जाएगा और शेष में बालक की तरह मारिए। अब इन रिक्त स्थानों को भर देनी है। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।